नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको हरियाणा के भिवानी जिले के उस ऐतिहासिक गांव धनाना लेकर आए हैं जिसे अपनी वीरता और विशालता के लिए जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से धनाना के हजारों परिवारों की खुशियों पर बाढ़ के गंदे पानी ने ग्रहण लगा दिया था। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी। यहाँ के करीब 3000 एकड़ खेत किसी गहरे समंदर में तब्दील हो चुके थे। हालत इतनी भयावह थी कि 100 साल पुराने बरगद और शीशम के पेड़ तक बाढ़ के जहरीले पानी से सूख गए। किसान बेबस थे क्योंकि रब्बी की फसल की बिजाई का समय निकला जा रहा था और खेतों में 4 से 7 फुट पानी खड़ा था। जब सरकारी टेंडरों और नेताओं के वादों से किसानों का पेट नहीं भरा, तब धनाना की जाटू खाप 44 की सरदारी ने एक आखिरी उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। धनाना की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो दरिया बहाया जिसने पूरे हरियाणा को हैरान कर दिया। धनाना की तीनों पंचायतों धनाना 1, धनाना 2 और धनाना 3 के लिए मदद की ऐसी लहर आई कि ट्रकों की कतारें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। इस ऐतिहासिक मदद के तहत पूरे गांव को कुल 46,000 फीट लंबी 8 इंची पाइपलाइन और 13 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। धनाना 1 को 11,000 फीट पाइप और 2 मोटरें मिली। वहीं धनाना 2 को 8,500 फीट पाइप और 4 मोटरें दी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले फेविकोल के डिब्बों से लेकर स्टार्टर, केबल और एक-एक नट बोल्ट भी साथ भेजा गया ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद धनाना गांव के खेतों की तस्वीर रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन 13 शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदड़ दिया है। जहां कल तक 7 फुट गहरा पानी खड़ा था और नाव चलने की नौबत थी, आज वहां जमीन पर गेहूं और सरसों की बिजाई हो चुकी है। खेतों में लहलहाती हरियाली को देखकर उन किसानों की आंखों में खुशी के आंसू हैं जो कभी आत्महत्या करने की सोच रहे थे। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। नमस्कार दर्शकों, अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धनाना सेकंड में। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धनाना, तहसील भिवानी, जिला भिवानी। ये जो धनाना गांव है ये भिवानी जिला में पड़ता है और धनाना जो गांव है इस सीमा में जो है 3 पंचायतें लगती हैं। गांव एक है, पूरा गांव एक है धनाना, लेकिन धनाना फर्स्ट, धनाना सेकंड, धनाना थर्ड नाम से जाना जाता है क्योंकि गांव बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर 3 पंचायतें हैं और इस गांव में भी संत रामपाल जी महाराज ने तीनों पंचायतों को अलग अलग मोटर पाइप पहुंचाया, यानी कि बाढ़ राहत सामग्री धनाना गांव में पहुंची, भिवानी के धनाना गांव में, और सबको अलग अलग जो है सामान दिया। आज हम तीनों पंचायतों में पहुँच के तीनों की जो है ज़मीन है वहाँ पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि जब बाढ़ का समय था बहुत बुरा हाल था। इधर आप सारा देख सकते हैं, इधर बहुत ज़्यादा बाढ़ था। ड्रोन व्यू में भी आप पिछली रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी था। और आज यहाँ पर देखिए फसल लहराने लगी है। इस साइड आपने देखिए सरसों की खेती थी और इधर देखिए पूरा पानी निकल चुका है और यहाँ पर भी बिजाई हो चुकी है। एक पानी नहीं है यहाँ पर। पहले यहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी था। आप देख सकते हैं खेत कि अगर जो लोकेशन देखेंगे तो पूरा जो है गड्ढे नुमा है, तालाब की तरह ये है। रोड से बहुत नीचे है और ये पूरा डूबा हुआ था। रोड से पानी ऊपर फ्लो हो रहा था उस समय, लेकिन आज पूरा पानी निकल चुका है। गांव के बाहर का ये नज़ारा देख रहे हैं। अभी हम अंदर चलते हैं गांव के और अलग अलग जगह पर जाकर आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई बाढ़ राहत सामग्री से कितना फ़ायदा जो है किसानों को हुआ है। बाकी तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। इधर दूर तक देखेंगे नज़र फैला के तो इधर तो ये सरसों का जो है फसल दिख रही है और उधर जो है गेहूं की बिजाई पूरी नज़र आ रही है। पूरी हरी हरी हरियाली सी चारों तरफ जो है नज़र आ रही है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो परोपकार का कार्य किया, आज वो है मान लीजिए लोगों के लिए एक जीवन दायिनी जो है सेवा बन गई। लोगों को एक नया जीवन मिला है। अभी हम किसानों से मिलते हैं और उनको सरपंचों से मिलते हैं और सारी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम पंचायत धनाना थर्ड के उस क्षेत्र में जहां पर सबसे ज्यादा जो है बाढ़ का पानी भरा हुआ था। बहुत से यहाँ पर ऐसा कई एकड़ थे जो पूरा पानी से डूबा हुआ था। तो पानी की स्थिति आप देख सकते हैं। ये खेत है और अभी तो इस खेत में जो है गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं अंकुरित हो चुका है और हरी हरी जो ये
घास सी दिख रही है, सारा गेहूं है। और इस गेहूं में, इस खेत में, ये जो पाइपलाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मोटी सी पाइपलाइन है, ये यहाँ तक पानी जो है, ये किसान भाई साहब जो है यहाँ पर आए वो बता रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी, सत साहब जी। क्या नाम है जी अपना? अनिल कुमार। अनिल जी, क्या हालात थे बाढ़ के समय में, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? बाढ़ के समय में तो ये हालात थे भाई, जचा नहीं थी कोई चीज अक भाई हमारा यो काम भी हो जाएगा के। अच्छा। क्यों सरकार के पास भी घूम के चक लिए थे, विपक्ष भी आगे चक लिया था, पूरा गांव त्राई से ये भय हो रहा था भाई कहीं ना घर और न डूब जाए गांव में। जब हमने पता चला ऐसे ऐसे संत रामपाल महाराज जी हेल्प कर रहे हैं किसानों की क्या हम सब एक ही कर रहे हैं, जाने के बाद पता चला जब हम दास जिया से मिले गुजरानी जाके, इन्हें बताई भाई ऐसे ऐसे वहाँ जाओ और वहाँ पुरानी जो सतलोक आश्रम भिवानी है वो उसमें मिले। हाँ उसमें मिले। क्यों हम तो ये सोचे भी यहाँ अपना आश्रम है और यहाँ जाके जगबीर जिया से मिले थे दास जी, इन्हें बताई भी वहाँ जाओ बरुवाड़ा और वहाँ उनसे मिलो, वहाँ आपकी अर्जी लगेगी, अर्जी लगने के बाद सरपंच को ले जाओ और अर्जी लगने के बाद आपको सामान मिल जाएगा। जब हमने डरते डरते थोड़ा मांगा भाई ज़्यादा वो नहीं हो, लेकिन फिर गांव वाले के भी नहीं जचा थी, वो तीसरे दिन सामान आ गया, सामान आके जुड़न लग गया, फिर लोग सारे बादल लग गए। फिर पता चला जब यहाँ टीम ने बता भी तो हम तो मांग थोड़ा रहे हो, कितना ही ले लो, भगवान का घर किसी का थोड़ा थोड़ा होता किसी चीज का। जब गांव में और भी 2-3 बार सामान आया, तीनों पंचायतों का आ गया, बढ़िया पानी उतर गया भाई। आज ये बुआरा हो गया, 70-70 हज़ार के 60-60 हज़ार के लोग किले ठेकन ले रहे थे, खर्चा कर रखा था, ट्रैक्टर जोड़ रखे थे, तेल फूका लोगों ने, कैसे भी नहीं उतरना था अगर संत रामपाल महाराज जी यो काम नहीं करते तो। न आज गेहूं का बुआरा होता, न आगे ठेकन लेने के लिए किसी के पास पैसा बचता या खाद बीज के लिए, ये क्योंकि सब कुछ पूंजी लगा चुके थे ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आज यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाढ़ आई नहीं हो कभी तक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जी, चमत्कार सा। चमत्कार। और एक बात और होगी, जैसे चोआ अभी हमारी जमीन में आया, हो सकता है भगवान ऐसी ना करे, नहीं 5-7 साल 10 साल दुखी करता है सबको। अच्छा। उसके लिए आगे का प्रबंध भी हो गया, जो मोटरें दी हैं संत रामपाल महाराज जी ने, पाइपलाइन दी हैं, वहाँ अब यहाँ से दबा दबा हर एक आदमी सूखने के बाद में ड्रेन में ले जाएगा और वो आगे तक का हमारा प्रबंध पक्का हो गया, परमानेंट सेट कर दिया। परमानेंट सेट होता। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को सभी किसानों की तरफ से? हम तो भाई संत रामपाल जी महाराज का सभी किसानों की तरफ से कभी भी शान नहीं भूलेंगे और ये कहेंगे हे भगवान, भगवान का बराबर है, एक भगवान तो डबा हुआ था, एक बचा हुआ है। हाँ, तो ऐसे ऐसे पैदा होने चाहिए और जो कि समाज को जरूरतें पूरी करें। तो अभी हमारे साथ धनाना 3rd के सरपंच जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं राजेश सरपंच धनाना 3rd। जी सरपंच जी, आज तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई बिजाई हो चुकी है, पूरा पानी निकल चुका है, किसानों के चेहरों पर जो है खुशी है। क्या कहेंगे ये दिन कैसे सुलभ हुए यहाँ पर? ये पहले तो हमें रामपाल जी महाराज से पूरे गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, नमन करते हैं कि रामपाल जी महाराज ने हमारा गांव बाढ़ पीड़ित से बता दिया, यानी किसान मुक्त कर दिए। वो पानी है ना, नहीं लकड़ा न, किसान तो मरे बैठे थे। अरे क्यों ये गेहूँ की बिजाई होगी तो किसान किमी न किमी रौनक में आ जाएंगे, हरे हरे होंगे, किमी क्यों गले फसल होगी तो किसान भी हरे हरे होंगे। तो बहुत सबसे अच्छा काम कराया रामपाल जी महाराज का, कदे भी हमें तहे दिल से धन्यवाद करना पूरी गांव से। कदे भी जरूरतमंद पड़ी तो रामपाल जी महाराज के हमें साथ पूरे गांव की तरफ से, हाँ शान नहीं भूलना है, हमें उनका पूरा तहे दिल से धन्यवाद करेंगे पूरे गांव की तरफ से और पूरा उसको सहयोग देंगे। ताऊ जी क्या कहेंगे, कैसे गांव मुसीबत से? इसे आदमी संत रामपाल महाराज वर्गे और भी पैदा होने चाहिए जो किसानों के लिए भला कर सके हैं। नहीं सरकार के कारण तो हम मर चुके थे। अच्छा, हाँ, क्या तकलीफ का सामना करना होता है गांव में बैठते इतना था, पानी इतना था, गेहूँ नहीं, फसल अगले भी नहीं, बुअर पसली पर तो खर्च लायक लिया था। जो घरान धो रहे थे, किसी पर ले के भी लाए दिए तो वो तो लायक लिए थे। ये अगली फसल भी बुएगी या संत रामपाल महाराज के कारण आता है, बुएगी नहीं बुआ थी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा सोमवीर। सोमवीर, धनाना 3rd से ही है? हाँ जी। सोमवीर जी,
गांव में बाढ़ के समय में आपने अहम योगदान पानी निकालने में किया है, अपनी मेहनत काफ़ी करी है। क्या लगता था, कैसे सिचुएशन का जो है सामना करा, क्या मुसीबत से कैसे निकले? मुसीबत तो जी शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं निकलेगा। अच्छा। क्यों, पानी के हालात इतने ज़्यादा थे। और अब तो वो महाराज की जो मदद मिली ना, उसके बाद में पानी धीरे धीरे एक डेढ़ महीना में सारा उतर गया। आज बुआरा भी हो गया। हाँ, काम चल गया बढ़िया। कितने क्षेत्रों में पानी भरा होगा आपके पूरे धनाना थर्ड में? पानी लगभग नु ला ले कम से कम भी 4-4.5 हजार किले। अच्छा। हाँ और सारा पानी उतर गया? हाँ, सारा पानी लगभग, बस यो कोई थोड़ा बहुत 1-2 किला बचा होगा, नहीं बाकी सारा उतर गया। बिजाई कितने हो गए? किला है, बिजाई कितने हो गई होगी? बिजाई तो अब नु समझ लो लगभग 70% बिजाई, मतलब बुआरा हो लिया। बोलिए। 70%, 30% बचा है। हाँ, बाकी चल रहा है। अच्छा। हाँ, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। हाँ, तो क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो मदद हुई है, आज किसानों को क्या फील हो रहा है? फील के बस बहुत अच्छा लग रहा है। जिसका मेरा जैसा कोई 2-4 किले 5 किले हैं, बेचारा उससे के साथ खा रहा था, बहुत परेशान था। और भाई साहब बहुत तहे दिल तक धन्यवाद करा महाराज जी का। हम क्या नाम भाई साहब? परमजीत जी, क्या कहेंगे, आज गांव में जो सुधार हुआ है, एक तरीके से नया विकास हुआ है, लोगों को नई जिंदगी मिली है, क्या कहेंगे? हम इसके लिए बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गांव में एक मान लो नए युग का शुरू हुआ है। हाँ, क्योंकि हमारा जीना भी मरना भी जब अस्त हो रहा था, इतना पानी था, पशुओं के लिए चारा नहीं था, और घरों में भी पानी मान लो बढ़ना शुरू हो गया था। हाँ, क्या लग रहा था, इस तकलीफ से कैसे निकला? प्रयास भी करे होंगे आप लोगों ने, क्या समझ में आता था? प्रयास बहुत करे थे, फिर साधन तो थे नहीं, प्रयास के करा भी। अब कोई आड़े हमारी पंचायत में ना तो कोई ड्रेन ना कोई पाइपलाइन, बस प्रयास फैले थे सारे। अच्छा। हाँ, फिर ये पानी कैसे निकल गया भाई साहब? यो पानी फिर निकला। हम ही गए बाबा जी का अर्जी लगाई, फिर संत रामपाल का। हाँ, फिर हमारे पास मान लो पाइपलाइन आएगी, मोटर आएगी, उस तो थोड़ा हाँ पानी निकलना शुरू हो गया। फिर भी बहुत ज़्यादा ज़मीन में पानी रह गया था। फिर दूसरी अर्जी फिर लगाई, फिर उसमें सामान आने के बाद हमारे जुगर पंचायत को पूरी सहायता मिली। अच्छा, तो 2 बार सामान आया आपकी पंचायत? हमारी पंचायत में 2 बार आया था। तो दर्शकों, आज यहाँ पर और भी कुछ कहना चाहेंगे गांव की तरफ से? गांव की तरफ से हम संत रामपाल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो दर्शकों, आज यहाँ पर जो है धनाना गांव के राम जी, राम राम। क्या कहेंगे ताऊ जी? भाई हमारा संत महाराज ने जो तारा दिया हमारा पानी, और हमें के कहते हम तो नो कहना भगवान है हमारी ओर का। तो अच्छा। हाँ, और इसे भगवान होने चाहिए। कितना फायदा हुआ है? फायदा तो करोड़ों का हो गया अब तो। अच्छा। हाँ, नहीं तो किन्ने भी कौन था, 0 था जमा। अच्छा। हाँ, संत महाराज ने पूरा सारा ला हमारा। राम राम भाई साहब जी। क्या काम कर रहे हो इस खेत में? भैया स्प्रे डाल रहे, मंडोसी एरिया पाले खत्म हो जाएगी, आगे जामा को नहीं, पैदावार बच जाएगी। अच्छा, अभी बिजाई हो गई इसमें? हाँ, और भाई रामपाल जी महाराज यहाँ बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। पानी उतर गया, पाइपलाइन, मोटर, बिजली का सामान दिया है। भगवान से कम भी नहीं है, दूसरे भगवान इस धरती पर पैदा हो के आए हैं, और सरकार की ओर से कुछ नहीं था यहाँ। अच्छा। हाँ, कितना पानी था आपके खेत में? 3 फुट 2.5 फुट घनखरे के एरिए में ही बिजाई हो चुकी है। और रामपाल जी महाराज यानी सारे तीनों पंचायतों में मोटर या पाइप सब कुछ दिया है, और भगवान से घाट भी नहीं है, और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत धनाना फर्स्ट के जो है क्षेत्र है, उस एरिया में आए हुए हैं, धनाना फर्स्ट भिवानी में जो है। और इस जगह हम इनके खेतों में आए, उन्होंने अभी आप देखेंगे यहाँ पर तो ये लाइन बिछा रखी है जो संत रामपाल जी महाराज ने दी थी। नीले पाइप काले पाइप की जो गांव में जो पाइपलाइन पहुंचाई थी, वो अभी यहाँ पर बिछी है बहुत दूर तक। ये नहर है, ये छोटी सी, इसको ड्रेन बोलते हैं। इसमें से निकालते हुए आगे चालू ड्रेन में पानी डाल रहा है। बहुत जो है कई किलोमीटर तक ये बिछा रखे, क्योंकि जो मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज ने दिए थे वो आप देख सकते हैं। उसका नतीजा ये है, ये वो खेत हैं जिनमें पानी भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा पानी था। और आज यहाँ पर देखिए गेहूं की बिजाई हो गई, हरी हरी जो है हरियाली नज़र आ रही है, ये गेहूं हैं। तो आज जिस तरफ भी हम देख रहे हैं धनाना की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों गांव में जो बाढ़ राहत सामग्री पहुंची, उसका गांव वालों ने सदुपयोग किया और पूरा पानी निकालकर आज देखिए यहाँ पर गेहूं की बिजाई कर दी है। दोनों साइड में, दूसरी साइड भी आप देखिए, इधर भी पूरा जो है पानी निकल चुका है।
बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी गई मदद से आज किसान खुशहाल है, क्योंकि जो संकट से वो जूझ रहे थे उसका इलाज किसी के पास नहीं था। क्योंकि किसानों का सहारा केवल सरकार होती है, और जब सरकार से ही साथ ना मिले तो किसान पूर्ण रूप से टूट जाता है, असहाय हो जाता है, और मरने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास नहीं होता है। लेकिन किसानों को इस बार ये नहीं पता था कि उनका सहारा कोई ऐसा भी मिल जाएगा कि जिससे उनका कोई एक नया जीवन मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम नहर के जो ड्रेन थी अभी आपको हमने दिखाई, जहाँ पे पाइपलाइन बिछी हुई है, उसके हम दूसरे हिस्से में इधर परली साइड आए हैं। और ये पूरा जो एरिया है ये धनाना फर्स्ट और सेकंड का पूरा एरिया इधर लगता है। इधर भी बहुत ज़्यादा पानी था। यहाँ पर जो है किसान, और थर्ड का भी, धनाना थर्ड का भी इस जगह जो है ज़मीन लगती, क्योंकि गांव एक है, पंचायतें अलग अलग हैं, तो ज़मीन भी मिलती जुलती है। यहाँ पर किसान भाई साथ में, इनसे भी एक बार हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? विनोद। विनोद जी, क्या हालात थे इस जगह जहाँ पे अभी हम खड़े हैं? इस जगह इतना पानी था भाई, तागड़ी पानी। जय लाइन नहीं जुड़ा तो पानी को उतरा, गेहूं को नहीं। कितना क्या नुकसान? नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ था। हाँ, ये लाइन मिल गई तो फिर वो मान ट्रैक्टर जोड़ के पानी उतर गया। अच्छा, कहाँ से क्या लाइन मिली गाँव? लाइन ये महाराज जी के मिली। कौन से महाराज जी? रामपाल जी महाराज। अच्छा, हाँ। तो कितना मतलब नुकसान उठाया और अब कितना फायदा है? फायदा तो पूरा है, गेहूं को नहीं बुआर। गेहूं बिवाई हो गई? हाँ, धान भी जो को नहीं आपके, होंगे। अच्छा, जो अभी आपके पीछे जो हम देख रहे हैं ये क्या है? ये बरसिन, पशुओं का चारा। पशुओं का चारा। अच्छा, हाँ। तो भाई साहब, इतना ज़्यादा पानी था, आप कमर कमर तक पानी बता रहे हैं, तो इतनी जल्दी पानी उतरना कोई छोटी बात है? ना छोटी तो कोई लाइन नहीं उतरू तो कोई उतर, क्या गलत आ रहा है। मान ली ड्रेन में इसमें बाय में गिरा तो फिर और नुकसान करेगा ना। ना आगे जगह थी ना पीछे जगह थी जाना ना। अच्छा, तो लाइन की उस तक पानी पहुंच गया उड़ा। ड्रेन में। हाँ, ड्रेन में पहुंच गया। तो अब कितना फायदा है एक किले के हिसाब से देखा जाए, पिछला कितना नुकसान? नुकसान तो कम से कम बिंदु मान लो 50,000 रुपये किलो मान के चाल लो गेहूँ। अच्छा, हाँ, और जो धान का नुकसान हो गया वो तो जा लिया। मतलब उसमें भी थोड़ा बहुत हाँ, आया अच्छा, है। बाकी 50,000 रुपये किला कम से कम मान के चलो 50,000 किले का जो है फायदा। गेहूँ का। क्या कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज के सहयोग से? बहुत बढ़िया कराया भाई, अच्छा, जमींदार हैं गेहूँ बोगे बहुत ठीक कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम भाई साहब? विजेंद्र। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे यहाँ के हालातों को देखकर, जो आज लग रहा है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई गेहूँ निकल चुका है, पशुओं का चारा भी बुक चुका है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पर बाढ़ जैसी कोई स्थिति थी। और समय सब यहाँ से 3 फुट पानी था खड़ा, बिल्कुल। धान तो हमारे जीरो हो गए, जो खर्चा लगा था वो भी खत्म हो गया, उसमें तो कोई उम्मीद को नहीं करता। और लगे कंपेयर कढ़ाई ना, हंडाई के लिए हम सारे हम घर से लगे, ये क्यों हो गया, अच्छी बात सब है, खाने का दाने हो जाए बच्चा ने। बहुत संभव हो पाया भाई साहब, कैसे सुलभ हो पाया आपका? भाई साहब महाराज जी ने वो कराया, रामपाल महाराज जी ने वैसे ही तो काम चल कुछ हमने अपना मदद खुद कराया। पंचायत की तरफ से? हाँ तो आज पूरे क्षेत्र का जो है पानी निकल गया। हाँ, सारा बुआरा हो गया है, बिल्कुल जमा सही टाइम जमीन में बुआरा हो गया आपका धनाना 1 सेकंड? यहाँ जी हमारे से 1.5 किले हमारा काम के धनाना के ताल्लुका का पानी आया इसके अंदर। हाँ, ताल्लुका जो ऊपर का पानी था ना, ताल्लुका का पानी आया यहाँ पर, तीनों पंचायतें जमीन आ गई, ताल्लुका भी आया पानी 30-50-60 किले का, 100-150 किले का भी। वो भी निकालना पड़ा फिर? हाँ, वो मजबूरी थी हमारी, वो साथ में आ गया और पानी भी वहीं से आया है। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा इस बार पानी आया, किसानों के लिए मुसीबत बन गया था। और आज देखिए यहाँ पर पूरी जो है लाल धरती सी हो गई, इधर बिजाई हो चुकी है, पूरा धनाना फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों जगह जो है बिजाई हो चुकी है। इधर के भी खेत आप देख सकते हैं, हरियाली है चारों तरफ। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो पाइपलाइन मिली उससे आज किसान जो है खुशहाल है। भाई साहब, क्या हालात थे यहाँ पर, कैसे सुधार हुआ? किसान पूर्ण रूप से बर्बाद था। हम भी पहले यहाँ पर आए, देखा कि भाई चारों तरफ पानी था, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद गाँव में पहुँची, और आज हम देख रहे हैं कि भाई चारों तरफ हरियाली है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ खुशहाली है, नहीं तो यहाँ बहुत बुरा हाल था जी। कम से कम 5-5 फुट पानी था यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो गाँव वालों पे दया करी, मोटर पाइप दिए और इतना 5-5 फुट पानी निकलवा के और ये फसल उगवा दी। तो ये संत रामपाल जी महाराज एक भगवान बन के गाँव के लिए यहाँ पधारे जी। अगर मदद ना मिलती, अगर एक बार सोचें तो फिर कैसे पानी निकलता है? अगर संत रामपाल जी महाराज ये दया नहीं करते तो ये पानी निकलता नहीं और ये फसल भी नहीं पुतती, और ये पानी क्या पता कब तक यहाँ खड़ा रहता जी। अच्छा जी। तो यहाँ के तीनों गांव में क्या चर्चे हैं धनाना के? संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही चारों तरफ। दर्शकों, आप जो सामने देख रहे हैं ये सबूत है बाढ़ के पानी की बर्बादी का।
आज ये सामने देख रहे हैं, ये शमशान घाट की तरह दिख रहा है, लेकिन बाढ़ आने से पहले यहाँ पर कई जिंदगियां जी रही थीं, लेकिन आज सब कुछ उजड़ा पड़ा है। और उजड़ने का एक ही कारण है कि बाढ़, जिसने सब कुछ त्राही कर दिया, बर्बाद कर दिया, किसानों को मार दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया, पशुओं को बर्बाद कर दिया, रहने की कोई जगह नहीं छोड़ी। अभी एक ताऊजी हैं जिनका अभी हमने खेतों में इंटरव्यू लिया था। उनकी फसल तो बर्बाद हो ही रही थी, जिसको संत रामपाल जी महाराज ने बचाया, लेकिन यहाँ पर एक डेयरी थी। यहाँ पर ये देखिए, ये जगह देख सकते हैं, यहाँ पर पशु बांधे जाते थे। लगभग 25-30 जो है इनके पशु जो थे यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि 100-100 साल पुराने पेड़ थे, वो भी सूख चुके हैं। ये घर पूरा दरार आ चुकी है। इस घर में एक कमरा जो था, पानी इस कमरे में ना जाए उसको रोकने के लिए जो है बाड़ लगा रखी है एक तरीके से, लेकिन फिर भी बाढ़ इतनी भयंकर रही कि सब कुछ बर्बाद हो गया। उस मंजर को कोई रोक नहीं सका, उस बर्बादी को कोई रोक नहीं सका। ये देखिए, पूरा चूल्हे हैं जिन पर लोग खाना बनाया करते थे, लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं रहता है, केवल सुनसान पड़ा रहता है। और इस सुनसान जगह में अभी हम आपको दिखाने आए हैं, उस दर्द को बताने आए हैं, दिखाने आए हैं कि क्या बीती होगी जब यहाँ पर लाखों का नुकसान जिन्होंने उठाया। राम राम। तो राम राम। ताऊ जी, इस जगह पे क्या स्थिति थी कि जो आज यहाँ पर जो है सुनसान सब कुछ पड़ा हुआ है? पहले स्थिति ये थी, इससे बढ़िया जगह हमें धरती पर कितने माना, इतनी खुशहाली जगह थी। फिर बाढ़ आने के बाद में हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। अच्छा। ये टंकी नाज की पार्ट की दे पड़े हैं ऊपर ढकने, ये जो पड़े हैं ये पड़े। हाँ। नाज की टंकी पार्ट ये, तो उसके बाद में क्या कह रहा भाई साहब? यहाँ पे गेहूं की टंकी रखी थी जिसमें 25 मन गेहूं आता है लोहे की, और वो पानी में डूब गई। गेहूं फूला, फूलने के कारण वो टंकी फट गई सारी। ये अलग अलग पार्ट कर दिए टंकी के। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पे डेयरी थी हमारी, 30-35 सुन की गाँव की डेयरी थी, और यहाँ बड़ा रौनक थी। 10-20 आदमी रहते थे, सारे खेत के पड़ोसी यहाँ के, चाय पानी। ये मकान था, मकान डूब गया, डेयरी डूब गई, गाय बह गई, कुछ मर गई। बहुत दर्दनाक 4 दिन तक इतना पानी के अंदर छोटे छोटे बच्चे वो रहे हैं, वो मंजर देखा नहीं जाता। अब यहाँ से सब कुछ पलायन करके और चले गए हैं। ये इसीलिए यहाँ पे बंजर हो गया बिल्कुल सारा काम। तो ये पशु जो थे 30-30 गायें बता रहे, वो कहाँ गए फिर, कहाँ ले गए? अब उनको भिवानी किराए पे लेके, डेयरी कुछ तो 4-5 की तो कैजुअलिटी बन गई, और बाकी वहाँ किराए पे लेके भिवानी देवसर के पास, और अब वहाँ अपना पालन पोषण कर रहे हैं गाँव का, और अपना गुजारा भत्ता चला रहे हैं। कितना नुकसान भाई साहब हुआ होगा इधर आपका? इस नुकसान की तो भरपाई नापे नहीं सकते आप ही। हाँ जी। जब ये लगा लो पिछले 5 साल तक यहाँ जो डेवलप कराया था वो सारा बर्बाद हो गया, बिल्कुल 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 कंगाल बना दिए। क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम सतीश है। सतीश जी, तो जो इतना नुकसान हुआ लाखों का, आप कह रहे गेहूं की टंकी भी फट गई इतना, तो कितने महीने ये जो है परेशानी रही यहाँ पे? ये परेशानी रही 7वां महीना से लेके अब 12वां महीना, 15 दिन पहले यहाँ से पानी डंप होया है। अच्छा। हाँ जी। और ये 100 साल पुराने पेड़ थे, ये देख रहे हो ना आप, ये 100 साल पुराने पेड़ थे। ये पेड़ भी बाढ़ का कारण देख लो, बिल्कुल सूख की वो हो गया है। कितने पेड़ सूखे? 200 घोंसले थे एक पेड़ पे, इतने पशु पक्षी यहाँ गुजारा करते थे। और ये 100 साल से भी ऊपर, जब से हमारे दादाओं परदादाओं ने इसको आबाद किया था ना जगह को, उस समय के ये पेड़ हैं। और अब आके यहाँ पे 5 फुट पानी था। ये आप घर का मंजर देख रहे हो, हमारे आरे चूल्हे, बेड, सोफे सब कुछ अंदर रह गया। हम निकालने ही नहीं पाए कुछ भी, एकदम से पानी आया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या नाम है छोटू आपका? लाल बाबू। लाल बाबू, आप यहीं रहते थे? पहले रहते थे। अब कहाँ रहते हो? अब वहाँ एजेंसी पास रहते हैं, एजेंसी में। लाल बाबू, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई थी आपको यहाँ रहते थे? यहाँ पर बहुत बारिश हुआ था, बहुत पानी था, वहाँ तक लगा था, देख रहे हो चेन। बहुत पानी था, खेत में भी इतना पानी हो रहा था।
तब पाइपलाइन लिया, तब उतारा पानी। तो आपको क्या नुकसान हुआ? आपके मम्मी पापा वगैरह सब यहीं रहते थे सब लोग? हाँ, अब सब लोग यहाँ से खाली कर गए। वहाँ उधर और पशु कितने पशु वगैरह कितना क्या नुकसान हुआ? बहुत था, 30-35 पशु था। अच्छा। और इस पे पेड़े पे भी बहुत था, मतलब पक्षी थे था। और मोर यार भी था, वो भी भाग गया। अच्छा। इतना पानी आया। तो ये लाल बाबू हैं, यहीं पर जो है देखभाल करते थे और आज देखिए यहाँ से इनको भी जाना पड़ा है। सब कुछ यहाँ पर बर्बादी है, सब कुछ आप यहाँ पर देखिए, एक तरफ पूरी चारों तरफ देखिए, अब कुछ नहीं है, यहाँ पे सुनसान पड़ा हुआ है। जो सामान जहाँ पर जैसा था वैसा ही पड़ा हुआ है आज भी, क्योंकि पूरा डूब गया था, जलमग्न हो गया था। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि जो मोटर पाइप मिले संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जब यह इस क्षेत्र का पानी उतरा, सबसे बड़ी बात यह है कि बरगद के पेड़ सूख गए। सोचिए कितना मजबूत पेड़ होता है, इस बरगद के और इस बाढ़ के पानी ने सब कुछ सुखा दिया। यहाँ पर शीशम के पेड़ बता रहे हैं भाई साहब, सारे एरिया के शीशम के पेड़ सूख गए हैं, कितना नुकसान उठाना पड़ा। और ये वो कमरा है जो यहाँ पर डेयरी थी, अभी देखिए पूरा सब कुछ खाली करके इनको जाना पड़ा है। पूरी दीवारों पर इस घर की जो है दरारें आ चुकी हैं, खतरा मंडरा रहा था, पानी भरा हुआ था और इस घर को इनको छोड़कर जाना पड़ा। लाल बाबू इसमें ही रहा करते थे? हाँ, रहते थे। अच्छा। तो इसको क्यों छोड़ना पड़ा? इसमें पानी इतना तक आ गया था, बहुत था इसमें। सिलेंडर भी रहता था, तो सिलेंडर कैसे खाना रोटी कैसे बनाता, बहुत पानी था। अच्छा। धनाना के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता और भगवान के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का बच्चा बच्चा उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया, बल्कि उनकी उजड़ती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।